में किताबुल अज़कार है, वो तमाम अहादीस अपनी जगह, कुरान हकीम फुरकान अज़ीम ज़िक्र के बाब में जो कुछ इरशाद फरमाता है उसका अंदाज़ा कर लीजिए कि अल्लाह करीम खुद इरशाद फरमाते हैं फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। इससे बड़ा और अजर क्या होगा कि अल्लाह फरमाता है बस तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। और फिर बार बार जिक्र करने का हुक्म कुरान हकीम में फरमाया गया। मैं सिर्फ एक रवायत जो आप बार बार पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं, मैं उसको सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि ज़िक्र की अहमियत का अंदाज़ा कीजिए। वो मारूफ रवायत सिहासिता की जिसमें 99 कत्ल का तज़किरा है। 99 कत्ल हो गए एक बंदे से, उसकी ज़िंदगी इस अंदाज से थी, बेतरतीब और बेनज़्म ज़िंदगी की वजह से, आवारा ज़िंदगी की वजह से उससे ये जुर्म होते रहे। मुसलसल वक्त गुज़रता रहा। जब उसकी ज़िंदगी का आखिरी दौर आया तो उसे शर्मिंदगी और नदामत हुई कि ये क्या मैं करता रहा हूँ, इतनी ज़िंदगियाँ मैंने ज़ाय कर दी। उसे ख्याल पैदा हुआ कि अल्लाह से माफ़ी का कोई तरीका तलब किया जाए और किसी से पता किया जाए कि क्या मेरी माफ़ी हो सकती है या नहीं। उसने किसी साहिब इल्म से पूछा तो खुश्क मजाज साहिब इल्म बंदे ने कहा कि 99 कत्ल करने के बाद तुम माफ़ी मांग रहे हो, ये किस तरह हो सकता है। तकरार हुई बाहम, तो चूंकि दलावर आदमी था उसने उसे भी मार दिया। मैं मफहूम पेश कर रहा हूँ और जिक्र की फजीलत पर इसी पे बात ख़त्म कर देते हैं। तो जब 100 पूरे हो गए तो और परेशान हुआ कि मैं 99 की बख्शिश चाहता था, एक और करके मैंने 100 पूरे कर दिए, अब ये क्या माजरा है। फिर वो चल पड़ा। खुशबख्ती उसे किसी अल्लाह वाले के पास ले गई, किसी ऐसे बंदे के पास ले गई कि जो अल्लाह की रहमत से मायूस करने वाला नहीं था। जब उससे पूछा तो उसने कहा कि बिलाशुबा तुमने जुर्म किए हैं और ये संगीन जुर्म है, लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। यहाँ कोई इसका जरिया न, फलां बस्ती में चला जा, वहाँ जिक्र करने वाले रहते हैं, वो अल्लाह के ज़ाकिरीन रहते हैं। ये लफ्ज़ मौजूद है रवायत के अंदर। वहाँ अल्लाह को याद करने वाले, उसका जिक्र करने वाले रहते हैं। फिर वो चल पड़ा इस उम्मीद पर कि मैं वहाँ पहुँच के वक्त गुजारूंगा, जिक्र करूँगा, अल्लाह से माफ़ी मांगता रहूँगा। थोड़ा सा सफ़र तय किया, उसे मौत आ गई, उसकी रूह परवाज़ कर गई। जन्नत वाले फरिश्ते भी आ गए रूह लेने और जहन्नम वाले फरिश्ते भी आ गए रूह लेने। अब बाहम तकरार ये हुई कि दोज़ख वाले ये कहते हैं देखो जराइम कितने बड़े हैं, जन्नत वाले कहते हैं देखो जा किधर रहा था। अब जब आपस में तकरार हुई तो रब की बारगाह में अर्जी पेश की तो अल्लाह ने फरमाया फासला मापो, अगर ज्यादा फासला बाकी है तो जहन्नम वाले तुम ले जाओ, और अगर जाकिरीन की बस्ती के नजदीक पहुंच गया है तो जन्नत वाले तुम ले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस बताती है कि एक बालिश फासला ज्यादा था, फासला अभी बाकी ज्यादा था। रब्बे कायनात की रहमत ने गवारा नहीं किया कि ये मेरी रहमत की तरफ चल पड़ा था, अब ये दोज़ख में चला जाए। अल्लाह ने उस तरफ की जमीन को हुक्म दिया कि तू सिमट जा, और इस तरफ की जमीन को हुक्म दिया तू फैल जा, और इसे अल्लाह की रहमत के करीब कर दे, ज़ाकिरीन के करीब कर दे। जब पैमाइश की गई तो वो बस्ती के करीब था, तो रब ने फरमाया इसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे बढ़कर और जिक्र की मजलिस और ज़ाकिरीन के रहने की जगह, और इस जिसे अमूमी तौर पर जिसे हम खानकाह कहते हैं ना, जिसको हम खानकाह कहते हैं, वो दरअसल अल्लाह के जिक्र का मरकज होता है उस वक्त। और जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है वहाँ अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है, अल्लाह का करम नाज़िल होता है, अल्लाह का फजल नाज़िल होता है। और वो खुशबख्त लोग हैं जो जिक्र की महफिल से जाते हैं, जिक्र की महफिल में आते हैं और जिक्र करते हैं। रवायत मौजूद है जिसका मफहूम, लंबी रवायत है जिसका मफहूम ये है कि जब जिक्र की महफिल सजती है तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देते हैं जाओ देखो मेरे बंदे क्या कर रहे हैं। फरिश्ते महफिल में शरीक रहते हैं, ढांप लेते हैं उसे। जब महफिल खत्म होती है तो रब की बारगाह में हाज़िर होते हैं। पता होने के बावजूद अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे क्या कर रहे थे। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं मौला तेरा जिक्र कर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तेरा जिक्र कर। मुझे देखा है बोला नहीं देखा, अगर देख लें तो और करें, और करें। क्या क्या कह रहे थे मालिक, वो बख्शिश मांग रहे, जन्नत मांग रहे थे, जन्नत को देखा है नहीं देखा, अगर देख ले तो और तलब करें। और क्या अर्ज कर रहे थे मौला, अजाब से बचने की दुआ कर रहे थे, मेरी जहन्नम को देखा है नहीं देखा, अगर देख ले तो और बचने की दुआ करें। फरिश्तों गवाह रहो, मुझे नहीं देखा मुझे याद कर रहे थे, जन्नत को नहीं देखा तलब कर रहे थे, दोज़ख को नहीं देखा उससे पनाह मांग रहे थे।
میں نے ان کو بخش دیا ہے. میں نے ان کو, جب فرشتے دریائے رحمت جوش میں دیکھتے ہیں تو عرض کرتے ہیں مولا ایک بندہ ایسا تھا جو نہ ذکر کرنے آیا تھا نہ سننے آیا تھا, وہ یوں ہی محفل میں آ کے بیٹھ گیا تھا کسی کام سے. اللہ فرماتے ہیں لا یشقی بہم جلیسہم, یہ وہ ذاکرین مجھے یاد کرنے والے وہ خوش بخت ہیں جن کے پاس یوں بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا. میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے, اس کو بھی بخش دیا. یہ ہے ذکر کی برکت. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ذاکرین کی مجلس میں بیٹھنے کی اور ذاکرین کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ فرمائیں کہ میرے لیے